नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी की जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई थी 477 वैकेंसी, उसकी आपकी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। सिलेबस आपका पहले से ही जारी कर दिया गया था। लगातार जब से ये वैकेंसी आई है तब से लेकर अभी तक इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज आ चुके हैं। सर, आपने यूपी ट्रिपल एससी का जब हर कोर्स चलाते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी का इन्फोर्समेंट वाला कोर्स क्यों नहीं चला रहे हैं? बच्चों, इन्फोर्समेंट वाला कोर्स चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी था जो इसने इस बार नया सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस का है ना एनालिसिस करना, उस सिलेबस को अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं, उसका कंटेंट कहां से मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी ने जो यहां पर सिलेबस दिया है तो यूपी ट्रिपल एससी को यह सिलेबस आखिर मिला कहां से, है ना। बहुत सारी चीजों पर खोजबीन करने के बाद, ऐसा नहीं है कि प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे थे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन हम लोगों को प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, है ना। लेकिन फाइनली प्रवर्तन कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो हम लोगों के हाथ लग गया है ना। पूरी तरीके से हम लोगों को पता चल चुका है कि प्रवर्तन कांस्टेबल का जो सिलेबस है ना, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और कहां कहां से पूछा जाएगा। उन सभी चीजों पर हमारा अच्छे से डिस्कशन हो चुका है ना, अपनी टीम के साथ भी हो चुका है। तो अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं रण में कूदने के लिए। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं आपके साथ तैयारी करने के लिए या तैयारी कराने के लिए। हम भी तैयारी करेंगे आपके साथ, ही यही मान के चलिए, है ना। तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि हाँ जी हाँ, एसएसजी गुरुकुल में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का जो प्रवर्तन कांस्टेबल या सिपाही की जो बैच है वो आपका 13 फरवरी 2024 को लॉन्च होने जा रहा है। और अभी आप एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे रुक जाइएगा। अभी सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। और अभी बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर वो जो कंटेंट आपको मिला है वो हमको दे दीजिए। सबको मिल जाएगा भाई, सबको मिल जाएगा। आप तो जानते ही हैं, है ना, कि जब एसएसजी गुरुकुल में कोई चीज चलती है तो एक व्यक्ति एक एप्लीकेशन तो चलाता नहीं है, 2-3 लोग तो चलाते ही उसको हैं। कोई बात नहीं। तो आप देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी जैसे जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले में एसएसजी गुरुकुल ने झंडे गाड़े थे। जब कोई नहीं चला रहा था यूट्यूब पर वो बैच, तब हमने बच्चों को फ्री में पढ़ाया था। वैसे प्रवर्तन कांस्टेबल की बारी आ गई है तो प्रवर्तन कांस्टेबल में भी आपको, है ना, फ्री में बहुत सारा टेस्ट कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना। अभी हम लोग यहां पर बैच की बात करेंगे, उसके पहले सिलेबस समझ लेते हैं। तो सिंपल अब तो मुझे रट भी गया है पूरी तरीके से। आप देखिए यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, पहले पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन है और दूसरा है आपका यूपी स्पेशल। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके आएंगे। इसके बाद आपको जो कंप्यूटर है वो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 अंक के। और इस 50 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 33% अंक लाने हैं पास होने के लिए। कंप्यूटर सिर्फ आपके लिए, है ना, क्या है, कंप्यूटर सिर्फ पास कर लीजिए, है ना, कोई कंपलसरी नहीं है ना। तो कि कंप्यूटर आपको 33% से ज्यादा लाएंगे तभी आपके नंबर जुड़ेंगे, तो कंप्यूटर पे नंबर आपके प्रवर्तन कांस्टेबल में नहीं जुड़ेंगे, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 33% लाना होगा। अब यहां पर देखेंगे कि आप देखो साफ साफ लिखा गया है कि प्रश्नगत लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 भाग होंगे। लिखित परीक्षा का भाग 1 में 100 प्रश्न होंगे जिसके प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कंप्यूटर में जो भाग 2 कंप्यूटर आ रहा है उसमें 50 प्रश्न होंगे लेकिन उसमें आप सिर्फ 33% अंक ले आएंगे तो आपको पास हो जाओगे, यानी ये जो है वो क्वालिफाइंग है। जो मेरिट आपकी तैयार होगी वो पार्ट 1 के आधार पर आपकी तैयार होगी। 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 2 घंटे का बच्चों आपका ये पेपर है और 1/4 आपके निगेटिव मार्किंग है, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी में निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन, आप जब आज बैच खरीदेंगे ना, जब आज आप बैच खरीदेंगे एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में जाएंगे, जब ये बैच खरीदेंगे तो बैच खरीदने पर आपको मैं यहां पर 10 प्रिंटेड वाले मॉक टेस्ट पहले से दे चुका हूंगा, उसको करिएगा। फिर 13 तारीख से आपको बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। रोज इसमें बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। देखने को लग रहा है बड़ा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस नहीं है। यूपी स्पेशल, है ना, पर थोड़ा सा बस बड़ा सिलेबस है, बाकी ये बहुत छोटा छोटा सिलेबस है। मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा पूरा कंटेंट दे दिया जाएगा जिसमें इसमें आपको लगे कि सर मैं आपको ऐसा कंटेंट दे दूंगा पूरा का पूरा, है ना। आपको लगे जो जो समझ में आए उसको याद कर लीजिएगा, जो लगे छोड़ दीजिएगा। मेरे हिसाब से मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। मेरे हिसाब से ये जो सारे टॉपिक हैं मैं आपको वो सारे टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ें कि ना पढ़ें, ठीक है ना। और तरीका भी होगा, याद कराने के भी तरीके होंगे, वो हमारे अपने रहेंगे, आप जानते ही हैं, है ना। देखिए यहां पर जो दे रखा है जैसे सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में, ये सब उत्तर प्रदेश के राज्य के संदर्भ में पढ़ना है। लेकिन सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी आपको, है ना, अपर लेवल से पढ़ना है। यहां पर आपके 4 क्लासेस आपको यहां पर, है ना, 3 से 4 क्लासेस इसमें, 3 से 4 क्लासेस इसमें, है ना, 2 क्लासेस आपके इसमें जाएंगी और
5 क्लासेस 6 क्लासेस आपकी इसमें जाएंगी, और इसके बाद कम से कम 20 क्लासेस तो आपकी, कम से कम 20 से 25 क्लासेस तो आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की होंगी। फिर कंप्यूटर की आपकी कम से कम 15 से 18 क्लास होंगी, उसमें आपका पार्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरा विस्तार से सिलेबस दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी में उसको क्या क्या पढ़ना है, उसको क्या क्या पढ़ना है। सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन, है ना, कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। फिर इसके साथ एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनको मैं आपको रट्टा मरवाऊंगा कि कैसे रट्टा मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो स्टेट हाईवे हैं उनको कैसे पढ़ना जाएगा, नेशनल हाईवे को कैसे याद करा जाएगा। फिर ओडीआर, एमडीआर और ग्रामीण सड़क के इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थाओं की संरचना, कर्तव्य, दायित्व, है ना, और मोटर यान कराधान अधिनियम 1997, है ना, इसकी एक क्लास अकेले पूरी जाएगी, जिसमें हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, है ना। फिर पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन कौन से होंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। इलेक्ट्रिक वाहन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। वाहनों से जो जो प्रदूषण रहता है उसके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण या प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, है ना, फिर इसके बारे में है। फिर इसके बाद जो स्क्रैप पॉलिसी भी आई है 2023 वाली, उसको आप देखना है, जो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की है आपकी, तो उसको एक बार देख लेना हम लोगों को कि कितने साल पुराना वाहन स्क्रैप में चला जाएगा, कितना उसका प्राइस होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नई गाड़ी खरीदेंगे तो फिर उसको कितना प्राइस मिलेगा। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं, वो सारी चीजें, है ना। जो टेम्पो वो चलती है उसमें माल की ओवरलोडिंग कितना हो जाएगा, ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम कितने हैं, कितना किलो वजन हो जाएगा जो ओवरलोडिंग हो जाएगा। फिर लेन क्या होती है ना, कितने प्रकार की लेन होती है, उनके संकेत कैसे होते हैं। फिर इसके बाद जो सड़क दुर्घटना के आंकड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं, जो सेफ्टी के अधिकार दिए हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। फिर सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए क्या होगा, HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता क्यों पड़ गई, है ना। अगर आपने अब HSRP प्लेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर 5,000 का चालान लग जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वो आकर अपने घर पे लगा देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन सा मोबाइल नंबर पर आपको कॉल करके या कौन सी वेबसाइट पर आपको ये नंबर प्लेट बुक करनी पड़ती है ना। फिर BS सीरीज नंबर प्लेट की आवश्यकता क्यों पड़ी है। फिर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता क्या है ना, वो सारी चीजें। फिर यूपी स्पेशल आप जानते हो कि इतिहास, भूगोल, वास्तुकला, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, राज्य व्यवस्था, व्यवसाय, रोजगार, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। फिर कंप्यूटर में आप जानते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट, MS ऑफिस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पर, है ना। और आप जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर आपका UPSSC VPO में भी काम आता है, ये आपका जूनियर असिस्टेंट में भी काम आता है, और जो भी UPSSC के एग्जाम हो रहे हैं उसमें सब जगह कंप्यूटर आपका अच्छी मात्रा में दे रहा है। तो याद रखिएगा 13 फरवरी 2024 को UPSSC का प्रवर्तन कांस्टेबल का बैच जारी हो रहा है, और इसकी फीस बहुत मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम होगी, है ना। इसकी फीस मात्र और मात्र 499 होगी, 499 रुपए। आप जानते हैं हमारा UPSSC का कोई बैच होता है इससे ज्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, 499 इसका बैच होगा। वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम होगी। बैच खरीदते ही आपको 10 प्रिंटेड मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। बाकी आपको कंटेंट PDF के रूप में मैं आपको देता रहूंगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो भी आपको PDF के रूप में मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो देर नहीं करेंगे सभी लोग अभी जाकर SSG गुरुकुल के ऐप में जाकर अभी ये बैच खरीदेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, है ना। मेरा SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, UPSSC कैटेगरी पे जाइए और सीधे वहां से बैच परचेज कीजिए। 13 फरवरी से डेली बेसिस पे 2 घंटे क्लास चलेगी, एक चलेगी परिवहन पर और एक चलेगी आपकी 3 घंटे क्लास चलेगी, एक चलेगी परिवहन पर, एक चलेगी कंप्यूटर पर और एक चलेगी आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल पर। याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आपकी हमने मुराद पूरी कर दी, धन्यवाद। और एक और बात, इस कोर्स को हम लोग कब तक कंप्लीट करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ना, सर आप कोर्स कंप्लीट तो करिए पहले, ये आपने लगा तो दिया, लेकिन कोर्स कंप्लीट कब तक करेंगे। बेटा SSG गुरुकुल बदल गया है, आपको पता होना चाहिए। SSG गुरुकुल बदल चुका है ना। अब उसमें बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे बिल्कुल नई नई मिल रही होंगी और बिल्कुल अपडेटेड मिल रही होंगी आपको। मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, PDF मॉक टेस्ट, टेस्ट जो उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल ले रखा है या फिर UPSSC जूनियर असिस्टेंट ले रखा है, उनसे पूछिए कि आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, टेस्ट में कमी नहीं मिलेगी, PDF में भी अब कमी नहीं मिलेगी। पहले PDF नहीं मिलती थी, अब आपको PDF भी डेली बेसिस पे मिल रही है। तो इसका हमने टारगेट रखा हुआ है कि 30 दिन के भीतर भीतर ये कोर्स हमको समाप्त करना है। तो अगले 30 दिन के भीतर भीतर प्रवर्तन कांस्टेबल का कोर्स मैं समाप्त कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगले 30 दिन का मैंने टारगेट बनाया है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और ये जो क्या नाम है यूपी स्पेशल है 30 दिन में समाप्त करना है कंप्यूटर के साथ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अगर लेकर चला जाए तो 45 दिन, वरना 30 से 45 दिन के भीतर भीतर हम लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।